दादा अभी आपने ईश्वर के बारे में इतना कुछ बताया, तो जब हम कहते हैं नहीं, एक न्यूटन का लॉ होता है ना कि एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, राइट? तो जो भी चीज है उसके ऑपोजिट इक्वल कुछ ना कुछ होता ही है, राइट? तो जैसे हम ईश्वर बोलते हैं कि एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसके लिए हमें निरभिमान होना पड़ता है, तो क्या इसके ऑपोजिट भी कोई एनर्जी है जो तुमको और गलत या फिर और खराब रस्ते से लोग, जिससे लोग भूत प्रेत वगैरह कहते हैं? आपके क्या विचार है इस बारे में? नहीं, ईश्वर के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी वस्तु नहीं है। मान लीजिए अगर कोई ऐसी चीज है, लोग बड़े बड़े जादू बता देते हैं, हाँ, कि ये बता देते हैं। तो देश में जिस चीज की कमी है बहुत सी, हमारे यहाँ देश में सोने की कमी है, तो उनसे पूछो, दे दो भाई 10-20 करोड़ सोना ला करके दे दो टन, तो मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। और भूत किसे कहते हैं? 3 काल होते हैं, एक भूतकाल, एक वर्तमान काल, एक भविष्य काल। और एक कहावत भी देखो कितनी बढ़िया है, कितनी समझता नहीं आदमी, लेकिन कितनी बढ़िया है। कहते हैं भूतों के पैर पीछे को होते और आदमियों के आगे को। तो ठीक ही कह रहे हैं ना, भूत तो पीछे जो पास चला गया उसी का नाम भूत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शरीर है, जब आदमी मर जाता तो इसमें से एक आत्मा, एक जीवन शक्ति निकल जाती है, और वो शक्ति बगैर शरीर के कभी नहीं रह सकती है। अगर होती तो 9 महीने मां के गर्भ में पैदा बच्चा क्यों होता? अपने आप ही बन जाता था। तो पता चला कि जो तत्व है यानी मैटर है, उसके बगैर शरीर नहीं बनता है, तो इसलिए बगैर शरीर के कोई रह नहीं सकता है। तो ये भूत प्रेत सब बेकार की बातें, कुछ नहीं होता है। और सच बात बताएं, जो इनसे डरता है उन्हीं को ही डराते हैं। मुझे कहीं लेकर के चलिए, आज तक मैं सारे देश में घुमा हूं, एक भी भूत ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। पर दादा, हम जब ये कहते हैं कि मतलब लोग तो ठीक है, चलो लोग तो डरते हैं, पर आप जो ये बात कह रहे हो आत्मा वाली, कि वो एक मतलब एक शरीर जब उसका जीवन खत्म हो जाता है तो वो उनके उसके अंदर से एक आत्मा निकल जाती है, बराबर? तो आप कह रहे हो ये बिना शरीर के रह नहीं सकती है, तो ये मतलब निकल गई आ गई। चलो मैं इसको बहुत जल्दी बताता हूँ, बहुत अच्छा समझ लीजिए। हमने ये मकान छोड़ना है, ये मकान हमने छोड़ना है, तो पहले दूसरा बन जाएगा तब छोड़ेंगे, या उससे पहले छोड़ के रोड पे बैठ जाएंगे? बोलो जल्दी। बन जाएगा तभी जाएंगे। तो इसलिए हमारे कर्मानुसार पहले ही ईश्वर ने दूसरा शरीर हमारे लिए बना दिया है। हाँ, हमारे यहाँ ये लिखा है कि कौन कौन सी जीवात्माएं कहां कहां किन किन योनियों में चली जाएंगी। जो सात्विक हैं, भला करने वाले हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, वो कहते ऋषि और देव योनियों में जाएंगे। देव मैंने बताया पहले, देने वाला जो दूसरों को सुख देता है, वहां चली जाएंगी। और जो रजोगुणी है, जिनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, पंजाबी में कहते इच्छा कदे बंदे दिया होंदिया ना पूरिया, कलबदा बतेरा पर रहंदिया अधूरिया। किसी की सारी इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती है ना? तो जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती उन्हें कहते हैं रजोगुणी। और किसी की नहीं हुई आज तक। मान लीजिए मैं ये सारा नागपुर शहर आपके नाम कर दूं, तो फिर कहोगे नहीं भोपाल भी मेरा होना चाहिए। फिर भोपाल नहीं, फिर कहेंगे दुबई भी मेरी होनी चाहिए, फिर कहते अमेरिका भी मेरा होना चाहिए। तो इच्छाएं जो हैं वो व्यक्ति की कभी पूरी नहीं होती है। रजोगुणी जो जीवात्मा है
वो सामान्य मनुष्य और सेटिस्फाइड मनुष्य। सामान्य मनुष्य नहीं, सामान्य, अच्छा। मीडियम क्लास का, मीडियम क्लास का आदमी बनेगा, मनुष्य बनेगा, या फिर हिंसक, शेर आदि ऐसे जानवर इस प्रकार का बनेगा। और तीसरे को कहा जो तमोगुणी है, बिना मतलब के झगड़ा करते रहते, बिना मतलब के, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो एक आदमी बिना बात के झगड़ा कर रहा था, उसने कहा कोई बात तो हुई नहीं, तो उसने कहा बात पे तो कोई भी झगड़ा कर ले, बिना बात झगड़ा ना करे तो क्या फायदा हुआ, तो बात तो समझता वो। तो जो ऐसे तमोगुणी है, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, वो कहते कीट, कीट मतलब कीड़े, पतंग, जो ये लाइट में जल करके मर जाते, कीट पतंगा, स्थावर, स्थावर माने वनस्पति, ये जो प्लांट है ये वनस्पति, इन योनियों में जाएंगे। ऐसा हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में प्रमाणित रूप से